हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, जैसे कि कल का ओवरव्यू रहा था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल कम अप अगेन। ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे इसको। हालांकि आज मार्केट की छुट्टी है, बट स्टिल आई एम देयर कि मुझे सारा कवर भी करना था, रिसर्च करनी थी काफी सारी, या मैं भी डिस्कनेक्ट हो गई थी मार्केट के साथ। तो लेट्स सी कल इतनी ज्यादा सेलिंग क्यों हुई है, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी लॉन्ग टर्म से चल रहा था। और आप देख सकते हो आज का एजेंडा भी यही है कि कल का जो था कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अब ऐसा कैसा बिहेव कर सकता है, आउटलुक क्या रहेगा कल के लिए, और क्या हम स्ट्रेटेजिक मूव ले सकते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरह, राइट। तो हम डीपली इसको समझेंगे। कल का जो था, एक तो यूएस टैरिफ जो था वो शॉकिंग न्यूज दी थी उन्होंने। न्यू टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए हैं, 50% टैरिफ है टेक्सटाइल्स, जेम्स और ऑटो कंपोनेंट्स पे, जो बहुत हार्डली सेंटीमेंट को हिट किया है, जो नेगेटिव लेके गया, राइट। मार्केटिंग का जो प्लानिंग रहेगा वो काफी डिक्लाइन रहा। कल के दिन तो काफी डिक्लाइन रहा और अभी भी डिक्लाइन रह सकता है। सपोर्ट ले सकता है एक 500 के अराउंड, 24,500 के अराउंड, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी आपको बता रही हूँ कि 650 तक आराम से जा सकता है मार्केट। तो कल गया था, राइट। बियरिश मूवमेंट रहा अभी तो, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं अभी सेलिंग के सपोर्ट सेलिंग ही कर रहे हैं। हालांकि डीआईआई अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल एफआई का सेलिंग करना हमेशा हमारे लिए नेगेटिव ही रहा है। गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का जो रहा वो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में है। और क्रूड ऑयल यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ से बढ़ सकता है, क्योंकि इसने ईज रिड्यूस किया है रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से। नेचुरल गैस में अभी जो डिक्लाइन आया है, अब उसको ओवर सप्लाई की वजह से और डिमांड कंसर्न की वजह से उसको अब ओवरकम किया जाएगा। डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा हो गया था, तो उस वजह से ये जो कंसोलिडेशन चला है नीचे के एंगल में वो रहा। वेल, यूएसडी आईएनआर के अगेंस्ट काफी वीक हो गया। आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट काफी वीक हो गया है। तो जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा आरबीआई के इंटरवेनिंग चल रही है इसके ऊपर भी, कि हम कैसे इसको एक लेवल पे लेके आ सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं। अब उसके लिए उन्होंने काफी सारे ऑप्शंस निकाले हैं, उस ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक मैं हो सकता है यूएसडी आईएनआर के ऊपर ही एक यूएसडी के साथ हम कैसे कंपैटिबल होंगे, या हम क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मोदी जी सोच रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग होगी, वो हम यूएसडी को ओवर का मतलब हटा के हम दूसरा कोई ऑप्शंस ले सकते हैं, राइट। आईएनआर को इंक्लूड करेंगे, हर लेवल पे अप्रूवल लेंगे आईएनआर को इंक्लूड करने के लिए। तो वो चीजें हैं, जैसे कि यूएस डॉलर ही सब जगह चल रहा है, बट काफी जगह हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ नेग्लेक्ट करेंगे, राइट। अब इक्विटी का जो मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, जहां तक मैंने देखा है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, आपको मैंने बताया था सिंपल डे टाइम का चार्ट लगाया है। अब इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और आईटीसी लगाया है, क्योंकि स्टॉक में आईटीसी निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली, राइट। अभी निफ्टी जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड में जाता हुआ दिख सकता है आपको, क्योंकि आईटीसी में भी काफी अच्छी खासी परचेसिंग हुई है। आईटीसी में इसलिए परचेसिंग हुई है क्योंकि इसके नीचे हमने देखा ही नहीं, राइट।
390 के नीचे आई डोंट थिंक सो हम गए हैं। 380 का लेवल हमने पहले भी निकाला था कि बाइंग लेवल रहेगा हमेशा। और 390 के लेवल पे जैसे ही रहा था, 392 93, इस लेवल पे जैसे ही रहा, हमने तुरंत परचेजिंग शुरू कर दी है। हमने क्या, जो कॉमन लोग हैं उन्होंने भी अपनी परचेजिंग शुरू कर दी है, तो वो मार्केट में दिखी आपको, राइट। उसकी वजह से आईटीसी ने तो सपोर्ट लिया है, निफ्टी भी सपोर्ट ले सकता है हालांकि। कल और परसों एक कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी एक्सपायरीज कल के दिन रहेगी। और उसके बाद फिर आपका फ्राइडे का दिन भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो लास्ट डे रहेगा मंथ का। तो निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल हैं वो 650 से 500 के बीच में ही है। रेजिस्टेंस जो है अपसाइड में 25,050 का ही है अभी। सॉरी। बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर हम देखें तो 51,800 का से लेकर 51,500 तक रहेगा, और रेजिस्टेंस भी 52,800 के आसपास ही रहेगा। सेंसेक्स के देखें तो 81,000 से 81,300 सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस है 82,500। इसको हम अपने चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। चार्ट पे भी यही निकल के आ रहा है, जैसे कि हमने एनालाइज किया है, राइट। वहीं से हमने एनालाइज करके यहाँ पे डेटा डाला है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। क्योंकि चार्ट हर जगह हर किसी के एकदम से समझ में नहीं आता, इसको काफी एनालाइज करना पड़ता है चार्ट को, राइट। पर ओवरव्यू में आपको दिख रहा है ये डब्लू पैटर्न है, कल भी मैंने बताया था डब्लू पैटर्न है। बैंक निफ्टी में एक अपसाइड लेवल आ सकता है, बैंक निफ्टी में ज्यादा ताकत है अपसाइड में जाने की। 54,000 जो लेवल निकल के आया है, वो एक काफी सपोर्ट का काम कर सकता है। और 54,000 के नीचे अगर चला जाता है बैंक निफ्टी, तो 51,000 का लेवल आएगा ही आएगा, अगर किसी तरह चला जाता है तो, राइट। क्योंकि ये 54,000 का जो लेवल है काफी स्ट्रांगली इनहेंस हो रखा है, इस होल्ड कर रखा है। 54,000 का लेवल अगर टूटता है तो 51,000 का लेवल आते हुए टाइम नहीं लगेगा, राइट। सेंसेक्स का लेवल आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 80,000 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, और 82,000 के आसपास इसका रिजेक्शन लेवल रहेगा। ये भी डब्लू पैटर्न में है। अगर हम ये डब्लू पैटर्न टेढ़ा सा डब्लू है, जो कि 80,500 पे सपोर्ट ले सकता है, तो सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो 84,000 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। आईटीसी में बहुत बुलिश मूवमेंट बन रहा है, क्योंकि एफएमसीजी का जो मार्केट है वो अभी भी सेक्टर वाइज देखे तो काफी अच्छा चल रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट रहेगा हमारा गोल्ड सिल्वर में। हमारा जो प्रिडिक्शन है फिलहाल वो ग्लोबली गोल्ड और सिल्वर में तो अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है, लेकिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये काफी ज्यादा अपसाइड में जा सकता है। इसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन के लिए वजह से एक बाउंस बैक आ सकता है अपसाइड में जाने के लिए। तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पे आप ध्यान रखिएगा, राइट। करेंसी में हमने देखा सपोर्ट जो है 87.5 से लेकर 87.66 का है, और रेजिस्टेंस 87.8 से 88 के बीच में रहेगा। तो उसको सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, हमारा जो है ट्रेडिंग का जो लेवल्स रहेंगे वो, एक तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है आज के दिन टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं वॉलेटिलिटी कम थी पीछे, इंडेक्स जो था विक्स जो था वो काफ़ी लो चला गया था, और अभी फिर से वापस से अप साइड में आता हुआ दिखा है। करेंसी
कमोडिटीज में देखेंगे तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को ही हम थोड़ा सा अपसाइड में जाते हुए दिखेगा, जो कि डिमांड की वजह से डिमांड अब अपसाइड में वापस से आएगा। और ट्रेड वॉर भी हो रही है, ओपेक सिग्नल्स भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से दिख सकता है। राइट। मार्केट, अगर यूएस का मार्केट फिर से टैरिफ की वजह से हमारे मार्केट को लेके आ सकता है, थोड़ा सा और लेके आ सकता है। 50% टैरिफ, ये रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से हमें इतना ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। राइट। एक्सपोर्ट कंसर्न रहे, यूएस टैरिफ रहे जो 50% इन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं, इक्विटी सेल ऑफ रहा। तो गोल्ड और सिल्वर में 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है गोल्ड, और सिल्वर भी अपसाइड में ही चल रहा है। तो वो एक कंसर्न रहेगा कि यहाँ पे कितने देर कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूएसडी आईएनआर एक आरबीआई के साथ जो है एक्टिवली डिफेंड कर रहे हैं लेवल्स। वीकनेस तो है, ऑब्वियसली आईएनआर वीक होता जा रहा है, बट स्टिल आरबीआई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो कोई एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी हम वापस से स्टेबल हो सकते हैं। 2 दिन का जो नेक्स्ट 2 डेज का रहेगा वो है कि इक्विटीज जो है वो थोड़े से बेयरिश रह सकते हैं। गोल्ड स्टेबल एज इट इज, एनर्जी सेक्टर थोड़ा सा वीक है, और एनर्जी भी वीक है। रूपी क्वेश्चन जो है वो भी चल रहे हैं फिलहाल। तो ये मेरा एनालिसिस रहा। मैं आपको सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें रिटेलिंग में थोड़ा सा नेगेटिव रहा, और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में नेगेटिव रहा। राइट। और पॉजिटिव जो है वो सबसे ज्यादा रहा है आपका एफएमसीजी में। अ, और इलेक्ट्रिकल्स पावर, ये सेक्टर हमेशा से चल ही रहा है और अभी भी आगे भी चलता हुआ दिखेगा आपको। एफआईए की एक्टिविटी आप देख सकते हो, एफआईए डीआई अभी भी सेलिंग पे ही है। ठीक है। और डीआई ने हालांकि काफी अच्छा खासा परचेजिंग करी है, 7,060 करोड़, और एफआईआई ने सेलिंग करी है 6,516 करोड़। और सेंसेक्स ने 850 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज किया, निफ्टी ने 260 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज किया। इंडिया विक्स फिर से 12 के आसपास आ गया है। अब देखते हैं अब क्या रहता है सिनेरियो। राइट। 26 का तो यही था, और 25th में भी आपका 12 के आसपास रहा। अब 12 के ऊपर अगर जाता है तो 15 तक आ सकता है विक्स, और उसके बाद आपको पता ही है वॉलेटिलिटी कितनी भयंकर हो जाएगी। राइट। तो थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट अपसाइड में जा सकता है। दिवाली तक, जैसे कि हमने कहा था, दिवाली तक मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही रह सकता है, इस बार नेगेटिविटी आ सकती है दिवाली पे। बट देखते हैं कि एफएमसीजी का और जो बाकी इलेक्ट्रिकल्स मार्केट है ये अपसाइड में लेके आ सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।